एक बात है कि उसके भविष्य को लेकर, उसके फ्यूचर को लेकर वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि या इतना ज़्यादा वो दुखी रहता है कई बार कि कल क्या होगा, मेरे बच्चे का भविष्य कैसा होगा। जो खुशी उसके जन्म की बातों को सुनकर रहती है, जो आनंद उसके जन्म के समय होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक बात का दुख होता है कि मेरे बेटे का या मेरे बेटी का भविष्य क्या होगा। और आज हम हर माता पिता इस बात के लिए दौड़ते रहते हैं कि कैसे ना कैसे कुछ ना करके हम अपने बच्चों के जीवन को सही करें, उनके जीवन को सही दिशा में लाए। हम हर कोशिश को करते हैं, हर माता पिता प्रयास करते हैं इन दिनों में कि किसी ना किसी तरह से अपने बच्चों का जीवन संवारा जाए। इसलिए हम किन किन बातों की कोशिश करते हैं, हम उसके लिए जो फ्यूचर हम देखना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी कल को एक अच्छा स्थान पर रहना चाहिए, एक अच्छे पोजीशन पे आना चाहिए, एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, एक अच्छा उसको लाइफस्टाइल देना चाहिए। हर एक माता पिता की एक ख्वाहिश होती है कि जो कुछ मैंने मेरे जीवन में अनुभव नहीं किया है मैं उसे अपने बच्चों को दूं। इसलिए वो दिन रात मेहनत करता है। आज हम देखते हैं कि हर माता पिता बच्चों से ज़्यादा, उनको बच्चों पे प्यार तो अधिक है, लेकिन आज समय ऐसा आ चुका है कि बच्चों के लिए देने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। हालांकि कहते तो है कि हम बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमारी भागदौड़, हमारा दिन भर कार्य, सब कुछ हम किसके लिए कर रहे, कहते हैं बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन आज मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या उन्हीं बच्चों के लिए हमारे पास समय है? क्या जिस बच्चों के भविष्य को लेकर हम इतना डरे हुए हैं, या जिन बच्चों के भविष्य को लेकर हम इतना चिंतित है, आप सोचते होंगे कि आज बर्थडे के दिन ये क्यों ये बातें कर रहा है, ये विषय पर क्यों मैं बातें कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। आज हमें समझना हो कि मेरे बच्चे का भविष्य, हमारे बच्चे का भविष्य कहाँ पर सुरक्षित है। सच में मेरे बच्चे का भविष्य कहाँ पर आशीषित है, कहाँ मेरे बच्चे को सही एक आशीष मिलेगी। मैं जो आशीष को संसार में ढूंढ रहा हूँ, मैं जो अपनी ताकत को लगा रहा हूँ, मैं जो अपनी पूरे प्रयास को लगा रहा हूँ, दिन रात जो मैं मेहनत करता हूँ, क्या सच में यही मेरे बच्चों को एक अच्छा आशीष दे सकता है? क्या यही बात है जो मेरे बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सकता है? आज कईयों को यही एक माइंड में है कि बस मैं अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दूँ, मैं अपने बच्चों को एक अच्छी नौकरी लग जाए, कल को एक अच्छी शादी मिल जाए, एक लड़का मिल जाए अच्छा, या एक अच्छी लड़की मिल जाए, वो लोग सेटल हो जाए, हमारा काम खत्म। हर एक माँ बाप शायद यही सोचते हैं। हाँ या ना, मैं सही हूँ या गलत हूँ? हमारी सोच ऐसी ही है, हम इसी बात पर लगे हुए, हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन सच्ची आशीष क्या केवल एक अच्छा एजुकेशन एक अच्छी आशीष है? क्या केवल एक अच्छा लाइफस्टाइल एक अच्छी आशीष है? क्या केवल एक अच्छी नौकरी एक अच्छी आशीष है? क्या केवल एक अच्छी पत्नी मिलना, एक अच्छा पति मिलना, एक केवल यही अच्छी आशीष है? क्या हम इसी को एक अच्छा मैंने सही काम कर दिया करके सोचते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि सच मैंने मेरे कर्तव्य को पूरा कर दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, चैन की सांस ले सकता हूँ? ऐसे कईयों की सोच है, कई लोग ऐसे बातों को हम सोचते हैं, कई लोगों का ये विचार है। लेकिन आज बाइबल हमें कुछ बातों को सिखाना चाहती है कि कैसी एक आशीष हमारे बच्चों के जीवन के लिए महत्व है, कौन सी आशीष चाहिए। कई बार देखिए, हर पर एक माँ बाप के अंदर एक डर है कि मेरा बच्चा कहीं भटक ना जाए, मेरे बच्चे कहीं बिगड़ ना जाए। जिन बच्चों के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, जिन बच्चों के लिए हम अपने आप पर भी अपने आप के ऊपर एक होश ना रखते हुए हम सब कुछ उसका निछावर करने के लिए जो तैयारी हम रखते हैं, लेकिन कई बार वो बच्चों के कारण हमें कितना दुखित होना पड़ता है। उन बच्चों के कारण कई बार हमें लज्जित होना पड़ता है, उन बच्चों के कारण कई बार हम टूट जाते हैं। हम कई बार ये सवाल करते हैं कि जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आखिर क्या कमी रह गई? ना जाने ऐसे सवाल के साथ यहाँ पर कितने माँ बाप हो गए, या मेरी आवाज़ जिन माता पिता तक जा रही है, शायद उनके अंदर ये सवाल होगा कहीं ना कहीं कि मुझ में क्या कमी रह गई। मैंने तो अपने पूरे जीवन को अपने बच्चों के लिए दे दिया, लेकिन मेरे बच्चों ने सही से अपने माता पिता को नहीं समझ पाया। ये दर्द, ये तकलीफ कहीं माँ बाप को भी आज हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ बताता है, अगर हम इस राह पर चलकर, हमें ये सही बात है कि हमें मेहनत करना है बच्चों की परवरिश के लिए,
हमें मेहनत करना है उनके एक अच्छे एजुकेशन के लिए, हमें मेहनत करना है उन्हें एक अच्छा लाइफ देने के लिए, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन इससे बढ़कर क्या हम एक अच्छे एजुकेशन के साथ उसको सच में एक अच्छा संस्कार दे पा रहे हैं? आज हम उसको एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ में एक अच्छा मन दे पा रहे हैं? आज हम उसको एक अच्छे पोजीशन के साथ में क्या सच में एक अच्छा इंसान बनाने में कामयाब हो रहे हैं? आज हम जितना एजुकेटेड लोगों को देखते हैं, कितने पढ़े लिखे लोगों को हम देखते हैं, कई बार लगता है कि इनकी पढ़ाई किस काम की, क्योंकि उनकी हरकतें जब देखते हैं, उनके चाल चलनों को जब देखते हैं, उनके बातों को जब हम देखते हैं, उनके रहन सहन को जब देखता है तो लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है करके। क्योंकि हमारा धन, हम दिए अच्छे कपड़े, हम दिए अच्छी स्टडीज, उन्हें मिली हुई एक अच्छी नौकरी, क्या उनके स्वभाव को कुछ अच्छा कर सकता है? उनके जीवन को क्या सच में अच्छा कर सकता है? बाइबल हमें कहते कि सच में किसकी संतान आशीषित है। आज वो आशीष पता है आपके और मेरे हाथ में परमेश्वर ने दिया है। हर माँ बाप के हाथ में एक अधिकार को परमेश्वर ने दिया है। यदि हम उस तरीके से अगर जीवन जिएंगे तो सही मायने में हमारे बच्चे उस आशीष में फलवंत रहेंगे, सही मायने में हमारे बच्चे उस आशीष को पाने के लिए योग्य रहेंगे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम बच्चों के लिए जो आशीष को उम्मीद लगाए बैठे, हम उस संसारिक आशीष की ओर लगे हुए हैं, संसार की बातों की ओर लगे हुए हैं। हम सोचते हैं कि जो कुछ मैं कर नहीं पाया वो सब कुछ मेरे बच्चे को देना ही मेरे लिए काफी है, ये हमारा फर्ज है, ये करते हुए तो हम निभा रहे हैं। लेकिन इसके साथ जरूर है कि परमेश्वर का आशीष उसके ऊपर होना चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होना चाहिए, परमेश्वर की सच्चा दया उसके अंदर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हमारे हर प्रयास कहीं तो व्यर्थ के समान नजर आता है, कहीं तो ये प्रयास हमारा बेकार चला जाता है। कई बार हम निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। एक समय था, अगर हम 90 के दशकों में जाए तो अगर एक घर में 10 बच्चे होते तो वहाँ पर सिर्फ 2 माँ बाप होते थे, हाँ या ना? आप सभी को पता होगा। उन 10 बच्चों के लिए एक बाप कमाता था और उन 10 बच्चों को सही दिशा पे चलाता था। लेकिन आज घर पे रहने वाले एक बच्चे को लेकर घर के 10 लोग परेशान रहते हैं। आज घर पे रहने वाले एक बच्चे को लेकर घर के 10 लोग परेशान रहते हैं, हर पल इस डर के साथ जीते रहते हैं कि इसका क्या होगा, मैं जब दूर रहता हूँ, मैं जब बाहर रहता हूँ तो ये क्या करता होगा, ये कैसे जीता होगा, ये जब बाहर जाता है, स्कूल में जाता है, जब कॉलेजेस में जाता है, ये नौकरियों पर जाता है तो ये क्या करता होगा। इस बात का कितना डर होता है। और उस एक लड़के के लिए, एक लड़की के लिए पूरा परिवार मेहनत करता है, लेकिन कई बार वो मेहनत असफल हो जाती है। सही मायने में किसकी संतान सच में आशीषित रहेगी, आज हम देखेंगे। मैं जल्द से जल्द कुछ बातों को आपके सामने रखूंगा। बाइबल हमें सिखाती है कि किसकी संतान आशीषित रहती है, कौन सच में आशीष के योग्य है, किसके बच्चे सच में परमेश्वर की ओर से आशीष के पात्र बनेंगे। मैंने कहा कि तुम्हारे भीतर आशीष रखा है परमेश्वर ने। यहाँ बैठे हुए हर एक माँ बाप के अंदर, हर एक माता पिता के अंदर अपने उनके बच्चों के लिए परमेश्वर ने एक आशीष को रखा है। लेकिन हम कई बार इस बात को नहीं समझ पाते हैं, हम कई बार नहीं जान पाते कि ये आशीष कहाँ पर छुपी है, क्योंकि हमारा नजर संसार के रीति पर है, हमारी सोच संसार के अनुसार है। जैसे संसार के लोग कर रहे हैं वैसे हम भी, आज परमेश्वर को जानने वाले लोग भी हम यही कर रहे हैं कि हम भी केवल मेहनत करते जा रहे हैं, हम परिश्रम कर रहे हैं, हम सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन कई बार निराशा के साथ रह रहे हैं। आइए कुछ वचनों को मैं आपके बीच में रखूंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन कुछ बातें हैं जिनको मैं लेकर आगे जाते रहूंगा। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं भजन संहिता जो 112 का उसके 1 से लेकर 3 में कहता है, 1 से लेकर 3 वचन जो लिखता है यहाँ पर कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। यहाँ की स्तुति करो किसके लिए? एक ऐसे पुरुष के लिए जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं से आनंदित रहता है, जो परमेश्वर की बातों में प्रसन्न रहता है। क्यों ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति के अंदर कौन सी बातें हैं, ऐसे व्यक्ति को कौन सी चीजें मिलती है, ये व्यक्ति क्यों आशीष का है? अगर किसी के पास है तो केवल एक ही 3 वचन खाली पढ़िए, बाकी फिर मैं आगे का ये करता हूँ आपको। किसी का बाइबल है? यही लियोरा भजन संहिता 112 का
यहाँ पर 3 बातें हैं जिनको लेकर मैं आज आपके बीच में, सच में अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित रह जाए तो कोई LIC हमारे बच्चे के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकती है। कोई इंश्योरेंस कंपनी वाले हमारे बच्चों के सुरक्षित जीवन को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। सच्ची सुरक्षा खुदा में है, सच्चा छुटकारा, सच्चा आशीष खुदा में छुपा हुआ है। और आज उस आशीष की ओर अगर हम नजरें लगाए तो सच में माने कि परमेश्वर की श्रेष्ठ आशीष हमारे जीवन में है। मुझे लगता है किसी ने भी बाइबल नहीं लाया, ठीक है? अच्छा, ने लाया हुआ है। ओके, भजन संहिता उसका 112 वचन 1 से 3 यहाँ पर ये कहता है, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। ये 3 बातें यहाँ पर किसके जीवन में होगा? जो परमेश्वर का भय मानता है। किसकी संतान आशीष पाएगी? जो परमेश्वर के बातों को मानता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसकी संतान आशीषित रहेगी। उसकी संतान कैसे आशीषित रहेगी? वो पराक्रम के साथ रहेगा, वो जयवंत बनेगा। उसके जीवन में वो कभी हारेगा नहीं, उसके जीवन में वो कभी लड़खड़ाएगा नहीं, उसके जीवन में वो कभी गिरेगा नहीं। किसकी संतान के बारे में बात कर रहा है परमेश्वर? किसके बारे में बोल रहा है? किसके बच्चों के बारे में बात कर रहा है? आज अगर हमारे बच्चे लड़खड़ा रहे हैं, आज हमारे बच्चे गिर रहे हैं, हमारे बच्चे आज अगर गलत रास्तों को पकड़ रहे हैं, तो इसका कारण कहीं ना कहीं आप और हम हैं। क्या सच में हमारे अंदर वो परमेश्वर का भय है? क्या सच में हम अपने परमेश्वर की उस आज्ञाओं को मानते हैं? क्या हम सच में हम अपने परमेश्वर की बातों के अधीन में हैं? क्यों आज हमारे बच्चों का जीवन सही नहीं है? क्यों आज हमारे बच्चों का जीवन बिगड़ा हुआ है? आज हो सकते हो छोटे हैं, शायद हमें इतने चिंता की बात नहीं है, लेकिन जब वो बढ़ेंगे, जब वो समाज में जाएंगे, जब वो अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, तब क्या होगा? क्या तब हम इसी रीति से निश्चिंत रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए यहाँ पर वचन कहता है कि जो यहोवा का भय मानता है उसकी संतान आशीष रहेगा। क्यों? कैसी आशीष उसको मिलेगी? कौन सी आशीष परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में देगा? कैसे आशीषों के पात्र ये लोग होंगे? ऐसे आशीष किसको मिलेगा? कौन सी वो उत्तम आशीष है जो आज परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों को, जो उस पर भय मानते हैं, जो उसकी बातों को मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जो उसकी राहों को अपनाते हैं, उनके बच्चों को कौन सी आशीष मिलने वाली है? आज आप और हम अपने बच्चों को कौन सी आशीष दे सकते हैं? लेकिन परमेश्वर कौन सा आशीष देगा? हम भजन संहिता उसका 128 का उसका 3 वचन में लिखा गया है कि तेरे मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए तेरे बच्चे जलपाई पौधे के समान होंगे। सबसे पहली बात, कैसे हो गया हमारे बच्चे? बोले जलपाई पौधे के समान। जितनों के बच्चे हैं बोले प्लीज। क्यों जलपाई पौधे के समान? क्यों परमेश्वर कहता है कि एक धर्मी का बेटा, एक धर्मी की बेटी जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, उसके बच्चे क्यों जलपाई के पौधे के समान होगी? क्योंकि उस बहती हुई नाली के किनारे वो पेड़, वो जलपाई का पौधा, वो कभी सूखेगा नहीं, वो कभी मुरझाएगा नहीं, वो कभी बिना फल के नहीं रहेगा। अगर भजन संहिता 1 में हम पढ़ते हैं तो ऐसा पेड़ समय पे फलता है, ऐसा पेड़ एक अच्छे हरे भरे पत्तों के समान रहता है। आज मेरे और हमारे बच्चों का जीवन अगर सच में फलवंत होना है, अगर हमारे बच्चों का जीवन सच में हरा भरा होना है, हमारे बच्चों के जीवन में सच में कोई भी रीति के क्या बोलते बंजरपन ना होना हो, तो किसी रीति का अकाल ना होना हो, किसी रीति का कष्ट ना होना हो, तो आज मुझ माता पिता को, हम माता पिता को क्या करना है कि हमें उसके भय में चलना होगा। पहले मुझे परमेश्वर का भय में चलना होगा, पहले मुझे परमेश्वर की बातों को सुनना होगा, पहले मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं को समझना होगा, मुझे समझना होगा कि परमेश्वर क्या है। अगर सच में मेरी संतान आशीषित रहना है, मेरे बच्चे आशीषित रहना है, तो मैं केवल दिन रात मेहनत करने से लगता है कि मेरे बच्चे आशीष रहेंगे, तो कहीं तो हम गलत है। हम अगर ये सोचते हैं कि मैं दिन रात ये करूंगा, वो करूंगा, मैं अपना सब कुछ निछावर कर दूंगा, मैं जो कुछ नहीं किया, मैंने जो कुछ अनुभव नहीं किया, वो सब कुछ मैं मेरे बच्चों के लिए दूंगा करके सोचते हो ये श्रेष्ठ आशीष है, तो हम कहीं तो गलत है।
अगर सच में मेरे बेटे के जीवन में, हमारे बेटी के जीवन में अगर उनको छोड़ो, हमारे बच्चों के जीवन में अगर सच में एक हरियाली होना है, एक सुकून होना है, एक सही मार्गदर्शन होना है, अगर गिरना नहीं है, वो लड़खड़ाना नहीं है, वो गलत रास्तों पे नहीं जाना है, तो आज माता पिता होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम उसके भय में चले। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो उसका भय मानेगा, जो उसकी आज्ञाओं को मानेगा, उसी को ये आशीष होगी, उसकी संतान को ऐसी आशीषें मिलेगी करके कहता है। और दूसरा देखेगी कि उनको कौन सी आशीष मिलता है। भजन संहिता उसका 37 का 25 से लेकर 26 वचन इस रीति से कहता है। भजन संहिता 37 में उसका 25 से लेकर 26 इस रीति से कहता है कि उसके वंश के और ना उसके वंश टुकड़े मांगते देखेंगे और उसके वंश आशीष में फलती रहेगी। यानी हमारे बच्चों को कभी किसी पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। जो परमेश्वर का भय मानकर चलते हैं उनके बच्चों को परमेश्वर कभी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले के समान नहीं रखेगा, उनके बच्चों को कभी मांगने वाले के समान नहीं करेगा, उनके बच्चों को कभी लज्जित होने नहीं देगा। किसके बच्चों को? आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ी देर वहां पर किसी ध्यान मत दीजिए। ये समय है कि हमें समझना है। अगर आज इसे समझ गए, आज अगर इसे हम जान ले, तो सच में एक उत्तम आशीष केवल आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। आज जो कुछ प्रयास आप कर रहे हैं अपने बच्चों को बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, उन सबसे बढ़कर परमेश्वर है जो एक उत्तम आशीष आपके जो यहाँ पर कहता है कि वो कभी टुकड़े मांगने वाले के समान नहीं रहेगा, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, वो किसी के आगे भीख नहीं मांगेगा, उसे किसी के आगे लज्जित होना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कैसा रहेगा? वो फलता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, वो औरों को देने वाले के समान होगा, वो औरों के लिए एक आशीष का कारण होगा, वो औरों के लिए उपयोग का ठहरेगा, ना कि वो औरों के लिए लज्जा का कारण बनेगा। वो ना अपने परिवार के लिए लज्जा का कारण बनेगा, वो ना अपने लोगों के लिए लज्जा का कारण बनेगा, लेकिन वो कैसे बनेगा? कहता है वो आशीष रहेगा। वो हाथ को फैलाने वाला नहीं, अगर उसके हाथ आगे बढ़े तो किसके लिए बढ़ेंगे? वो देने के लिए बढ़ेंगे। आज ना जाने हमारे हाथ आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन किस लिए बढ़ रहे पता है? कर्जों को करने के लिए। क्यों? बच्चों को पढ़ाना है, क्यों? बच्चों को एक अच्छा लाइफ देना है, इसलिए हमारा हाथ तो आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या यही लाइफ हमारे बच्चों का भी होना चाहिए कि आज हमने तो हाथ फैला दिए, क्या मेरे बच्चे भी कल इसी रीति से हाथ फैलाते हुए दिखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर वचन कहता है कि वो अगर उसके भय के साथ तुम चलोगे, उस पर विश्वास योग्यता बना रहोगे, उसकी बातों को अगर तुम मानोगे, तो पहले तो तुम्हारे बच्चों को जल पाए पौधे के समान आशीष करेगा, और दूसरा उसे कभी वो टुकड़े मांगने वाले के समान रहने नहीं देगा। वो आशीष का पात्र बना रहेगा, वो आशीष के योग्य बनेगा करके यहाँ पर लिखता है। अगर आज हमारे बच्चे ऐसे आशीष को मिलना है हमारे बच्चे में, तो दो बातें हैं जो हर माँ बाप को या हर माता पिता को समझना होगा कि उसे क्या करना है। सच में ये आशीष जो फलवंत होगी, ये आशीष जो श्रेष्ठ आशीष को लाएगा, ये आशीष जो कभी मेरे बच्चों को लज्जित होने नहीं देगा, ये आशीष जो मुझे मेरे बच्चों को कभी संसार के बुराई में गिरने नहीं देगा, ये आशीष जो मेरे बच्चों को पाप में गिरने नहीं देगा, ये आशीष जो मेरे बच्चों को नशाओं में जाने नहीं देगा, ये आशीष जो मेरे बच्चों को व्यभिचार में गिरने नहीं देगा। आज ये आशीष अगर चाहिए तो हर माँ बाप को क्या करना होगा? कौन सी बातें हैं? ये माँ बाप दोनों चले गए, देखो ठीक है, सुनते हैं तो अच्छा ही है वहां पर लोग। सबसे मुख्य बात आज हमें समझना होगा, हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, आप सभी को ये बातें अच्छे से पता है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए, यहाँ पर बुजुर्ग हैं या नए विवाहित लोग भी हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, हर कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करने की एक उम्मीद को लेकर जी रहा है। कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसका जीवन कैसे तो संवारना है, कैसे तो उसका जीवन को बनाना है, कैसे तो उसका जीवन आशीषित रहना है, इस प्रयास में हम हर कोई लगे हुए। लेकिन सच में आज हम जो परमेश्वर को जानने वाले हम लोग, जो परमेश्वर की बातों को मानने वाले हम लोग, क्या हम वो काम को कर रहे हैं जो सच में परमेश्वर कहता है हमें करने के लिए? क्या सच में हमारे अंदर वो भय है परमेश्वर के प्रति? क्या सच में हम परमेश्वर की बातों के लिए उतना अपने आप को अधीन रखते हैं? अगर आज हमारे अंदर वो परमेश्वर का भय नहीं है, अगर आज हम परमेश्वर की बातों से अधीन नहीं है, तो हमारे बच्चों के अंदर भी वो भय नहीं आएगा, हमारे बच्चों के अंदर भी वो अधीनता नहीं आएगी, क्योंकि कुंजी हम ही है।
चाबी हम ही है उनके आशीषों का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये चाबी बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। क्यों? ये परमेश्वर का भय नहीं मानता है, ये परमेश्वर की बातों को नहीं सुनता है। हम कहते तो हो कि हमारे बच्चों की चर्च में जाओ, लेकिन हम चर्च में कितना जाते हैं। हम कहते तो हो कि संडे स्कूल में बैठो, लेकिन हम कितना परमेश्वर के वचनों को बाइट करते हैं। अगर आज मैं सच में पूछूँ तो यहाँ पर पेरेंट्स लोग को अगर कोई बाइट वचन बताओ तो बहुत कम उठेंगे, लेकिन बच्चों को बोले तो बच्चों को पटाख से आगे धकेलेंगे। हाँ, मेमोरी वर्स बोलो तो बच्चों को जल्दी आगे धकेलेंगे, लेकिन मैं बोलूँ पेरेंट्स आ जाओ तो नहीं आएंगे। क्यों? हम बच्चों को तो देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स हम नहीं कर रहे, और वो भी कल को जाकर यही करने वाला है, क्योंकि हमने यही सिखाया है। हम नहीं जाएंगे लेकिन तू जाना है, हम नहीं बैठेंगे लेकिन तू बैठना है, हम नहीं करेंगे लेकिन तू करना है। तो वो क्या सीख रहा है हमसे? इसलिए आज हमें क्या करना है? अगर सच में मेरे बच्चे आशीषित रहना है, हमारे बच्चे अगर सच में आशीष के पात्र बनना है, तो हमें क्या करना है? हमें नीति वचन सिखाता है उसका 22 का 6 कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिससे उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी क्या ना होना चाहिए, क्या ना होना चाहिए, फिसलना नहीं चाहिए। हालेलुया। नींद आ रहे है जोर से? कितनों को नींद आ रही जोर से? हालेलुया। नींद आने वाले? नहीं आ रहा है? प्रभु की स्तुति हो, जागते रहिए, क्योंकि ये एक ऐसी विषय है, यह एक ऐसी बात है जो आज सच में अगर जो माता पिता इस बात को समझ गए तो मैं ये बात यकीन के साथ कहता हूँ कि क्योंकि ये बातें मेरी बातें नहीं, ये खुदा की बातें हैं। जिस माता पिता ने इस बात को स्वीकार कर लिया, जिस माता पिता ने इस बात के लिए अपने आप को दे दिया, विश्वास करे जो श्रेष्ठ आशीष परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर सच्चा है और वो उस आशीष को देगा ही देगा। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिससे उसमें चलना चाहिए, ताकि वो क्या ना हो, कभी ना फिसले, कभी ना फिसले। कितने लोगों को पता है ये वचन? नीति वचन 22 का 6, बुढ़ापे में भी ना फिसले। लेकिन आज बच्चे लोग कब फिसल रहे पता है आप लोगों को? 5वीं 6वीं के बच्चे लोग फिसल रहे आज। बुढ़ापे तो दूर की बात रह गई है, बुढ़ापे दूर की बात है। लेकिन अगर सच में मेरा बच्चा फिसलना नहीं है, सच में मेरे बच्चे सही राह पर रहना है, तो मुझे क्या शिक्षा देना है? मुझे कोई तो एक शिक्षा देना है। आज हम शिक्षा तो दे रहे हैं, कौन सी शिक्षा दे रहे हैं हम लोग? हम एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन क्या वो एजुकेशन उसको फिसलने से बचा रही है? वो एजुकेशन जो उसको हम दे रहे हैं, क्या सच में वो उसको गिरने से बचा रही है? पीछे जो लोग बैठे हैं थोड़ा ध्यान दो, गड़बड़ मत करो। पीछे के लोग, सिस्टर्स लोगों से बात कर रहा हूँ, पीछे थोड़ा ध्यान दो। आज जो शिक्षा हम लोग दे रहे हैं, क्या वो शिक्षा मेरे बच्चे को सच में फिसलने से बचा रही है? बड़ी बड़ी डिग्रियों को लिए हुए बच्चे, क्या सच में वो फिसलने से बचे हुए हैं? क्या सच में वो लोग पाप से बचे हुए हैं? क्या सच में वो लोग बुराई से बचे हुए हैं? मेरा कहना ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं कराना है, लेकिन इससे बढ़कर एक और कार्य है जिसे हम भूल चुके हैं, जिसे हमें करना है। आज हम माँ बाप अच्छा एजुकेशन देने के लिए दिन रात मेहनत करके, हम कर्जों को कर हम सब कुछ कर बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा करते हैं, ताकि मेरा बेटा एक अच्छा डिग्री को पाए, मेरा बेटा एक अच्छा, मेरी बेटी एक अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, मार्क्स आना चाहिए। ये सब के लिए तो दिन रात कर प्रयास करते हैं, लेकिन कितने माँ बाप है जो दिन रात उठकर बच्चों के लिए दुआ करते हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने कितने ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चों को लेकर प्रभु के वचनों को बांटते हैं। वो अगर संडे को चर्च नहीं जाता है तो भी कहीं माँ बाप है बेचारा सोने दो करके सुलाते हैं उसको, लेकिन वो स्कूल जाना होता है तो उसे सुलाते नहीं है, नींद से उठाकर उसको स्कूल भेजते हैं। कितनी ही तकलीफ होने दो, ट्यूशन जाना है तो उसे नहीं छोड़ेंगे। क्यों? एक ऐसी शिक्षा जो हमारे लिए संसार में मायने तो है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कोई उसका मायना नहीं है। लेकिन आज जब